बलोचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान का फखर महविश गुल सद्दाम, जिन्होंने 8 माह की हामला होने के बावजूद CSS का एग्जाम पास किया। मेरी डिलीवरी की डेट्स भी आने वाली थी, उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे होते हो, मगर सर अल्हम्दुलिल्लाह से इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। मेरे शरीके हयात हैं, उनकी सपोर्ट से ये मुमकिन हुआ। आपने शादी भी की, उसके बाद आप 8 माह की हामला थी और आपने CSS का इंटरव्यू दिया और आप जो है वो सेलेक्ट हो गई, CS का एग्जाम पास किया। ये कैसा रहा सफर सारा? सर अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी जर्नी रही और मेन चीज़ जो होती है वो यही होता है कि आपका जो गोल है वो आपके सामने इतना क्लियर हो कि आपके बीच में जो भी हर्डल आती है वो आपको मामूली लगने लगती है, क्योंकि आपका जो पैशन होता है, आपका जो गोल होता है, तो उस दौरान आपको हर चीज़, हर स्टेप पर एक तो अल्लाह ताला की मदद होती है बेशक, और फिर आपकी जो डिटर्मिनेशन है कि मैंने ये करना है। और अब सिचुएशन चूँकि इस तरह है कि व्हेन आई गॉट मेरा रिटर्न जब क्लियर हुआ तो उसके बाद में आई वाज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट, तो मेरी डिलीवरी की डेट्स भी आने वाली थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। और जैसा आपने कहा कि उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे होते हो, सांस का इशू हो रहा होता है और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं। मगर सर अल्हम्दुलिल्लाह से इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया और अल्लाह ताला की मदद से और जो मेरे साथी हैं, मेरे शरीके हयात हैं, उनकी सपोर्ट से ये मुमकिन हुआ। सर कितने साल हो गए आपकी शादी को माशाल्लाह, और ये आपके हस्बैंड का क्या किरदार है? और इब्तदाई जो मालूमात हमारे पास यही हैं कि आपकी मुकम्मल CSS की तैयारी भी आपके हस्बैंड ने करवाई और आपको मुकम्मल सपोर्ट किया आपकी दिलचस्पी में। बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जो हस्बैंड हैं उनका नाम है सर सद्दाम हुसैन मक्सी और वो फाउंडर हैं टॉर्च बियरर CSS अकेडमी कराची के। और जब हमारी शादी हुई तो उन्हें पता था कि मेरा ये ख्वाब है कि मैं करूं CSS, मगर आपको पता है कि CSS की गाइडेंस नहीं मिलती। तो जब सर से शादी हुई मेरी तो मुझे पता चला अच्छा इन तरीकों से CSS जो है वो डिकोड होता है। और सर ने जब मेरे राइटअप्स इवैल्यूएट किए और मेरे राइटअप्स वो चेक करते थे और मुझे उन्होंने पुश किया बहुत ज्यादा सर, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो मुझे याद करवाते थे कि आपने ऐसे लिखना है। मैं इसमें कहती थी सर आज नहीं कल, तो वो कहते थे नहीं नहीं आपने आज ही लिखना है, कंपटीशन बहुत टफ है। तो मैं उसी वक्त लिखती थी और फिर उसी वक्त चेक होकर मिलता था। तो मेरे पास ये एज था कि मुझे फौरन अपनी मिस्टेक्स का पता चलता था, तो मैं फौरन उन पर काम करती थी। तो सर इस तरीके से जो सपोर्ट होती है माशाल्लाह से, ना सिर्फ एज अ हस्बैंड बट एज अ मेंटोर, तो मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी कहानी जो है वो बड़ी खूबसूरती से लिखी है। शादी के बाद आपका पूरा जो है वो 100% माइंड बना CSS करने का? शुरू में जब आपने होश संभाला तभी आपने सोच लिया था कि मैंने CSS करना? सर उस वक्त तो जो है आई वॉज मोर टूवर्ड्स सोशल एक्टिविज्म, NGOs की तरफ मेरा था रुझान और मैंने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर भी काम किया है। और मैंने जब स्कॉलरशिप हासिल की USA की तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मगर सर मेरा ये माइंड था कि अगर पाकिस्तान की जो क्रीम है वो चली जाए बाहर, मुल्क से बाहर, तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा। तो मेरा यही था कि मैं इंशाल्लाह ताला कोई सर्विस ज्वाइन करूं, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं। मगर सर CSS की जो है गाइडेंस मिलना आपको पता है सबसे मुश्किल इम्तिहान है और बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं होता। तो मगर जब सर से मेरी शादी हुई तो फिर तो मेरा कंफर्म था कि अब तो मैंने करना ही करना है। कितने लोगों के दरमियान जो है आपने, कितने उम्मीदवार थे और कितने लोगों ने जो है वो पास होना था, उसमें से आप एक हैं? मतलब इसकी क्या है एग्जैक्ट फिगर क्या है? जी सर, स्पेशल CSS जो है एक इम्तिहान कंडक्ट कराया गया जिनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, डिफरेंट ग्रुप्स की जो सीट्स बच जाती हैं उस पर बलूचिस्तान और सिंध के लोगों ने कम्पीट किया। तो बहुत कम लिमिटेड सीट्स थी और 512 लोग जो हैं वो पास हुए थे रिटन एग्जामिनेशन में, और सर सिर्फ 141 लोग एलोकेट हुए हैं। और बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था और बहुत लिमिटेड सीट्स थी। उस पर ये कामयाबी मेरे ख्याल में सर एक फिनोमिनल अचीवमेंट है जिन सब की लोकेशंस हुई हैं, और इस तरीके से सर बहुत लिमिटेड सीट्स के साथ हमने कम्पीट किया। ये बताइए, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से तो है, लेकिन बलूचिस्तान के किस ट्राइब से आपका ताल्लुक है? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम क्वेटा और बाय कास्ट आई एम पठान। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और ये आपका तालीमी सफर कितना ऐसा? यस सर, मैंने जो अपनी मेरा जो स्कूलिंग है और इंटरमीडिएट वो मैंने
बलूचिस्तान से ही किया है, क्वेटा से किया है, और इंटरमीडिएट में मेरी सेकंड पोजीशन भी आई थी बोर्ड में। तो उसके बाद जो कि मैं इस्लामाबाद गई, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने BS इंटरनेशनल रिलेशंस किया। तो सर उस दौरान भी जब ये साल था तो मैं नेशनल लेवल पर लड़कियों को रिप्रेजेंट करती थी बलूचिस्तान की, और हमेशा मेरा यही अज़्म था कि जो बलूचिस्तान की लड़कियां हैं वो आगे आएँ, और मैंने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर उनकी तालीम के लिए आवाज़ उठाई। तो मेरा यही एजेंडा होता था कि तालीम तो है बट वी वांट क्वालिटी एजुकेशन। तो सर मेरा जो ये सफ़र था ये चैलेंजिंग था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सर कामयाबी मिल गई, तो अल्लाह का बड़ा करम है इस हवाले से। आइंदा जिंदगी का मकसद क्या है? कोई ना कोई मकसद होता है हर इंसान की जिंदगी का। सर मकसद ये है कि सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और CSS मेरे लिए हमेशा से एक फर्स्ट स्टेप रहा है। ठीक है। जब भी मैं तैयारी करती थी तो मैं यही सोचती थी कि ये मेरा लास्ट स्टेप नहीं है जिंदगी का, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। इस रिकग्निशन के बाद मैंने अपनी सोसाइटी में इस लेवल पर कंट्रीब्यूट करना है कि जो तमाम खवातीन हैं उनको ना सिर्फ ये बताना है कि वो कितनी कैपेबल हैं कि वो प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे जा सकती हैं, और अब तो सर ये भी मेरा मिशन है कि इंशाल्लाह ताला मैं स्टूडेंट्स को, मैं खवातीन को ये मोटिवेट कर सकूं कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हैं, दीन और दुनिया दोनों को किस तरह लेकर चल सकते हैं, स्टडीज़ और शादी दोनों की जिम्मेदारियों को किस तरह ले सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ किस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सर मेरे अच्छे खासे कुछ विजन्स हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, साथ दिया, तो आगे जरूर उनको पूरा करेंगे।